हाय बच्चों, आप कैसे हो। तो ये है श्वेता शाह और मैं आई हूँ वापस आपको एक सुंदर सी एक और कहानी सुनाने के लिए। लेकिन आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, इसके साथ साथ हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि थोड़ा सा व्यायाम और थोड़ा सा संगीत। उसके साथ थोड़ा सा हम एक ऐसी क्रिया करेंगे जहाँ पे हम कुछ बैलेंसिंग टेक्निक सीखेंगे, मतलब कि हम कोई भी चीज़ को किस तरह से संतुलन में लाके कैसे पकड़ सकते हैं वो क्रिया सीखेंगे। और उसके साथ साथ जो मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है एक भाई बहन की। तो आपको पता है ना कि भाई बहन का प्यार बहुत ही अलग और अमर होता है, और उसके साथ एक बहुत अच्छा सा एक त्योहार जुड़ा हुआ है। क्या आप वो त्योहार का नाम मुझे बता पाएंगे? हाँ, बताइए, जल्दी सोचिए। कौन सा ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को हमें समझाता है? जल्दी से बताइए। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ। शायद दिवाली? नहीं। होली? नहीं नहीं। तो क्या हो सकता है? अरे, किसी ने बताया शायद। हाँ, शायद वो है रक्षाबंधन। सही जवाब। तो हम आज एक रक्षाबंधन में जो भाई और बहन एक दूसरे को ये समझाते हैं कि उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत और बहुत प्रेम भरा है, उसके उसके लिए हम ये कहानी सुनने वाले हैं। और आपको मैं एक छोटा सा चित्र बताती हूँ। देखो, ये हरि और गीता की कहानी है, और हरि और गीता भाई बहन है। तो कहानी सुननी है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। व्यायाम के बाद हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ध्यान करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि उससे हमारा जो पूरा दिन है बहुत अच्छा जाता है। आज आपका दिन कैसा था? अच्छा था ना? तो उसे और अच्छा करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। शायद आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, क्या आपको कुछ रंगीन दिख रहा है? आपको कौन से रंग दिख रहे हैं? दिखाइए मुझे, बोलिए। मैं मेरी उंगली रखूंगी। ये कौन सा रंग है? जल्दी बताओ। हरा? नहीं, ये है लाल रंग। हरा तो ये है। हरे के बाजू में आपको दिख रहे हैं पीले फूल। लाल फूल, हरे फूल, पीले फूल, और ऊपर नारंगी, और उसके साथ और एक रंग है। तो आप ये रंगों को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है हमारे भारत के अलग अलग त्योहारों के बारे में। आपको पता है त्योहार क्या होते हैं? त्योहार होते हैं वो दिन जो पूरे साल में अलग अलग दिनों पे आते हैं, और ये त्योहार हम पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। त्योहारों में घर में बहुत खुशियाँ आती है। खुशियों के साथ साथ हम क्या करते हैं? कोई बताएगा? त्योहार होता है तब घर में क्या अलग रौनक दिखती है? मेरे घर में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। और क्या होता है त्योहारों में? त्योहारों में होती है बहुत सारी मिठाइयाँ। हाँ, मुझे मिठाई का नाम सुन के ही पेट में कुछ हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पीछे तस्वीर दिख रही है। इसमें क्या आपको मिठाइयाँ दिख रही है? जलेबी, चिक्की, पेड़े। अरे वाह, है ना मज़ेदार? किसको मिठाइयाँ पसंद है? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलो, त्योहारों में क्या क्या होता है ये हमने पहले बोला कि बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, और हमारे परिवार के लोग नए कपड़े पहनते हैं, और घर पे रोशनी की जाती है। और क्या होता है? जल्दी बताओ। आपके यहाँ त्योहार होता है तो क्या होता है? त्योहार में कोई घरों में रंगोली रख पूरी जाती है, और घर सजा सजा सा होता है, उसमें नई नई चीज़ें होती हैं। हम नए कपड़े भी पहनते हैं। देखो, आज भी मैंने नए कपड़े पहने हैं। और नए कपड़े नहीं तो जो कपड़े साफ सुथरे और अच्छे दिखते हो वैसे वाले कपड़े। तो और क्या होता है? हम जिस भगवान को पूजते हैं उन भगवान जी को सजाया जाता है त्योहारों में। और भारत में काफ़ी सारे त्योहार हैं। त्योहार जैसे कि क्या आपको पता है कोई नाम त्योहारों के? चलो याद करते हैं। जैसे ये फूल देख के मुझे रंगोली याद आ रही है, तो रंगोली वाला त्योहार होता है। बताओ जल्दी, कौन सा? जिसमें दिए जलते हैं। दिवाली। सही सोचा आपने।
तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप आज दोपहर को ताज़े हो गए हैं कि आपने अच्छे से खाना खाया और अभी आप मेरी स्क्रीन के सामने ऐसे बैठ जाइए और हम बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ और मज़ेदार बातें और मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे। देखो, मैं आज कुछ लेके आई हूँ। आवाज़ आया? हाँ, तो इसके साथ भी हम कुछ करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ और। ये है आपको ये एक पेपर है, पेपर कड़क वाला पेपर। इस पे मैंने रबर बैंड, आपको पता है ना रबर जो हम बालों में लगाते हैं, ये वाला, या कोई पैकेट को बंद करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मैंने चढ़ा दिया इस कार्डबोर्ड के ऊपर। तो कार्डबोर्ड के ऊपर रख के मैं जब इस पे उंगली घुमाती हूँ तो इसमें से आवाज आती है, और इसको सही तरीके से आवाज बजाएं तो ये बन जाता है संगीत। तो आपको आपका टुनटुन जैसे खुद से कोई संगीत का वाद्य ये आपको तैयार करना हो तो आपको क्या चाहिए? एक कार्डबोर्ड और थोड़े से रबर बैंड, और उसको कस के कार्डबोर्ड पे ऐसे लगा देना है। और फिर आपने रेडियो में या फिर कहीं गाने तो सुने ही होंगे, तो आप गाना गाते गाते ये म्यूजिक या संगीत बजा सकते हैं। तो आज हम सिखाएंगे कि आप खुद का संगीत कैसे बजा सकते हैं। तो किसी को कुछ ऐसे घर पे आपने कुछ ट्राई किया हो या आपको पता हो कि किस तरह से म्यूजिक बजता है। आवाज़ तो कहीं से भी आती है, आवाज़ कहीं से भी आती है, लेकिन उसको किस तरह से सुरीला बनाया जाए वो होता है संगीत। तो हम ये वो वाली चीज़ें सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कोई भी चीज़ को हमें संतुलन में रखना हो। जैसे संतुलन में बोलेंगे तो जैसे ये मेरा हाथ है और ये है एक चम्मच। तो चम्मच को मैं ऐसे हाथ में पकड़ तो सकती हूँ, लेकिन क्या मैं उंगलियों पे उसे संतुलन में रख सकती हूँ इस तरह से? हाँ, अरे वाह, ये हो गई 4 उंगलियां। ये 3 उंगलियों पे, अरे हाँ ये भी हो रहा है। और ये तो मेरी चम्मच हिल रही है। तो क्या ये संतुलन में एक उंगली पे कर पाऊंगी? एक उंगली पे? आप भी कीजिए। आप अभी आपके पास ये चीज़ें नहीं हो तो आप घर जाके ज़रूर से इसकी प्रैक्टिस करना। आप देखना कि आप संतुलन बना पाते हैं कि नहीं। जो बना पाए मतलब कि आपका ध्यान आपके शरीर के अंगों पे आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखो, ये तो हो गया जादू ना? नहीं, मैंने इसे पकड़ा नहीं है, देखो ये हिल रहा है। ओह, ये हो गया संतुलन। तो फिर संतुलन वाली क्रियाएं, इसमें संतुलन वाली क्रियाओं में और क्या आ जाता है आप मुझे बताएं। ये आप किताब देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये किताब मुझे अपने सर पे संतुलन बनाना है, मुझे पकड़े बिना। अरे, आपके पास कोई किताब है तो आप सर पे रख दीजिए और संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। आप दाएं और बाएं देखिए, देखिए गिरे नहीं, देखिए देखिए देखिए। ओह, अरे ये संतुलन वाली क्रिया हो गई। और ज़रूरत क्या है? कोई किताब की या कोई पेपर की, या फिर चम्मच भी रख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, है ना मज़ेदार? ज़रूर से घर पे आप इसको करने की कोशिश कीजिए। ये करने से आपको पता चलता है कि आपके शरीर के अंग, जैसे आप जहाँ पे भी इसका संतुलन बनाए रख रहे हैं, जैसे आपका सर या फिर आपका हाथ, ये संतुलन बनाने से आपका कंट्रोल आपके बॉडी पे बहुत अच्छा से रहता है। तो ये हो गया संतुलन। और कौन सी चीज़ों से संतुलन हो सकता है? आपके पास कोई आइडिया है? चलो मैं बताती हूँ। ये हो गई पेंसिल। आप ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है कुछ लिखने के लिए। आपके पास कलर के चौक भी होंगे, उससे भी संतुलन क्रिया हो सकती है। तो ये हो गए अपने हाथ। पहले इस तरह से हो गया, हिल तो नहीं रहा है। अब 2 उंगलियां, ये तो गिर गया। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करें। कोशिश करने पे ही कोई भी कार्य अच्छे से होता है। कभी हार माननी नहीं चाहिए। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार। तो वापस करें संतुलन, 4 उंगलियां,
3 उंगलियां, 2 उंगलियां, क्या एक उंगली पे हो जाएगा? हाँ ना, सही। तो एक उंगली पे संतुलन हो रहा है। बच्चों ये तो बहुत मजेदार बात हो गई। ये एक हो गया, दूसरी उंगली के ऊपर क्या मैं दूसरी चीज रख पाऊंगी? संतुलन हो पाएगा? नहीं। ओके, तो ये हो गया संतुलन क्रिया, और इसको हम कर सकते हैं कोई किताब के साथ, और आप खड़े हो सकते हैं, आप झुक सकते हैं, आप दाएं बाएं देख सकते हैं, और आपके दोस्तों के साथ आप इसकी स्पर्धा भी कर सकते हैं। आपने कभी खेला है वो वाला खेल नींबू चम्मच, जिसपे आप, अभी तो मेरे पास नींबू नहीं है, लेकिन मैं ये छोटा सा पत्थर में रखूंगी चम्मच के ऊपर, और ये चम्मच को हम पकड़ेंगे, और ये हो गया संतुलन। मेरे बच्चों ये देखो, संतुलन क्रिया करने के लिए आपका मन बहुत मक्कम होना चाहिए, और आप ये खेल अपने दोस्तों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आप खेल सकते हो। अभी आप घर पे हो तो ये मस्ती वाला खेल है। तो ये हो गया। अभी हम बता रहे थे कि हमें अभी ये सब करने से हमारे में एनर्जी आ गई है और हम तैयार हो गए हैं। तो अभी हम ऐसा कुछ सीखेंगे जिससे हमें कुछ मन की शांति मिले। तो हाँ, सही, आपने कहा कि हम ध्यान सीखेंगे। तो ध्यान करने के लिए आपने पहले की जो कहानियां सुनी होंगी, उसमें दूसरे टीचर्स ने आपको और कुछ क्रियाएं सिखाई थी, जिसमें आप दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं और लंबी सांस अंदर की तरफ लेते हैं। जितनी सांस अंदर ले पाएंगे उतना अच्छा है, आपके फेफड़ों में हवा भर जाएगी, ताज़ी हवा, और इसकी वजह से आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो आपको सांसें अंदर लेनी है और फिर रोके रखनी है, और फिर मुंह से छोड़नी है 2 बार। 2 बार आपको सांस जो अपने अंदर खींची है, आपके फेफड़े जो हवा से भर गए हैं और ताज़े हो गए हैं, और आपका शरीर सीधा है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है और कमर है आपको सीधी रखनी है, और आपकी गर्दन भी आपको सीधी रखनी है, और आपको सामने देखना है, और आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं, और आपको नाक में से हवा लेनी है 2 बार अंदर, एक बार छोटी और एक बार लंबी, और रोके रखनी है 1 2 3 4 5 6 और छोड़नी है। ये क्रिया आपको 4 से 5 बार करनी है। ये क्रिया करने से आप देखेंगे कि आपका ध्यान और तेज, और आप ये जो संतुलन की क्रिया मैंने दिखाई कि आप ये बैलेंस जो कर रहे हैं, संतुलन, ये भी बहुत अच्छे से होगा। आप ये क्रिया ध्यान की करेंगे तो इससे आपका शरीर ताज़ी हवा से भर जाएगा और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको नाक में जो सर्दी खांसी होती है वो भी कभी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमको हाथ जोड़ने हैं, हमारी कमर सीधी रखनी है, हमको सामने देखना है, और हमें सांस अंदर 2 बार लेनी है, और रोके रखने के बाद छोड़नी है 2 बार मुंह से। बहुत बढ़िया बच्चों, आप तो मुझसे भी बहुत होशियार हो। आप कितना जल्दी सीख रहे हो। आप जरूर से आपके घर पे भी सबको सिखाना। और ध्यान को और तेज करने के लिए ये मुद्रा की जाती है, जिसमें आपको ये पहली वाली उंगली और अंगूठा इस तरह से मोड़ने हैं और मोर बनाना है, पंछी मोर। आप भरतनाट्यम और कथक में भी ये मुद्रा की जाती है। ये मुद्रा करने से आपके अंगूठे और ये पहली वाली उंगली है, इसको आप दबाते हैं, इसमें भी शरीर में ताजगी आती है। तो आपको ये दोनों ऐसे जोड़ने हैं, और आपको वो हाथ सीधा कर देना है। आपको लोटस पोजीशन में बैठना है, जैसे एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रख के आपको बैठना है, और आपकी उंगलियां और हाथ इस तरह से आपको सीधे रखने हैं। और आपको सांस, मैंने सिखाया, सांस आपको लेनी है 2 बार अंदर और छोड़नी है थोड़ी बार रोकने के बाद। ये आपने कर लिया है कितनी बार? 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो बहुत बढ़िया। ये ध्यान करने से क्या होगा, मैंने क्या बताया, आपके शरीर में ताज़ी हवा भरेगी, आप
चुस्त हो जाएंगे और आप कोई भी क्रिया बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, रंग अच्छे से भर पाएंगे। मैंने जो संतुलन क्रिया सिखाई वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर ये हो गया ध्यान, फिर हो गई संतुलन क्रिया, और उसके बाद आएगा, हम आपको बता रहे थे कि हम सीखेंगे संगीत कैसे किया जाए। तो ये है खंजरी, सबके स्कूल में होती है, घर पे भी होती है, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, बड़े लोग भजन करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। और इसका उपयोग होता है अलग अलग चीजों में, गाने गाने के लिए, व्यायाम करने के लिए, बच्चों को मजे कराने के लिए। तो आज आपके साथ मस्ती और मजा करेंगे ये खंजरी के साथ। क्या आपको पता है इसकी आवाज कैसे बजती है? नहीं पता? तो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ये जो मंजीरे हैं, ये यहाँ पे मेटल, हाँ, और इसको बांधा गया है। तो इसको मैं जैसे जोर से ऐसे करूंगी, पटकूंगी हाथ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये संगीत सुनने से कान एकदम तेज हो जाते हैं और पूरे शरीर में शक्ति बहने लगती है और आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। जब भी आप ऐसे उदास महसूस कर रहे हैं और आप संगीत सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो जब भी घर में कोई उदास हो तो आप क्या उसे बताएंगे? चलो थोड़ा संगीत बजाते हैं, चलो थोड़ा संगीत सुनते हैं। ये हो गया खंजरी। इसको ऐसे भी बजा सकते हो और आपको हाथ से भी बजा सकते हो। हाँ, और मैंने आपको जब मैंने शुरुआत की तो मैंने बताया कि आपके घर पे कोई किताब का पूठा होगा, ये इस तरह से कड़क वाला जो मुड़ेगा नहीं आसानी से, उसके ऊपर आपको ये रबर चढ़ाना है। रबर जो बालों में डाला जाता है या कोई पैकेट बंद करने के लिए डाला जाता है, तो इसको आप यहाँ तेज ऐसे लगाएंगे कस के, और फिर इसको उंगली से जब आप हिलाएंगे इस तरह से तो इसमें स्पंदन होता है। ये हिल रहा है और आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया स्पंदन, इससे हम बना रहे हैं, क्या बन रहा है? इससे हो रहा है संगीत। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपको क्या दिख रहा है, बताइए। ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ग्लास। ग्लास में क्या है आप देख रहे हैं? पानी है। इसमें पानी भरा हुआ है, किसी में पूरे तक का पानी है, किसी में थोड़ा कम, उससे भी थोड़ा कम और उससे भी थोड़ा कम। अब संगीत इन प्यालों में भरे हुए पानी से जब हम कोई भी चीज इसके साथ, जैसे ये चम्मच हमने ले ली, तो जब इसको आप इस तरह से उसके साथ आप स्पर्श करेंगे, आवाज, इसमें थोड़ा कम पानी है तो आवाज अलग आ रही है, और इसमें थोड़ा और कम पानी है, ये आवाज भी कम आ रही है। और सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम, थोड़ा कम। आवाज आ रही है ना? तो इससे बना है संगीत। तो संगीत बज सकता है प्यालों में भरे पानियों से भी। पानी भरने से अलग अलग, मतलब आपने किसी में पूरा पानी भर दिया, किसी में थोड़ा कम और एकदम कम, और इसमें बजेगा संगीत। आपको भी करना है? हाँ, तो आप जरूर से ये करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे? घर जाकर अलग अलग स्टील के प्यालों में भी पानी भरेंगे या कटोरियों में पानी भरेंगे, अलग अलग, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, और फिर आपको एक चम्मच लेनी है और आपको बजाना है आपका संगीत। मजा आया ना? ठीक है। तो
ये हो गया कैसे हम अपना खुद का संगीत बना सकते हैं, किस तरह से हम संतुलन क्रिया कर सकते हैं, किस तरह से हम ध्यान कर सकते हैं। तो अब आ गई है बारी किसकी, जल्दी बताओ। कहानी सुननी है? ठीक है, तो तैयार हो जाओ। सबसे पहले सीधे बैठ जाओ और अच्छे से तालियां बजा दो जोर से। अब होगी कहानी शुरू और हमारी कहानी है किसके बारे में मैंने बताया था? हाँ, एक भाई और एक बहन के बारे में। दोनों ये चित्र में दिख रहे हैं भाई बहन, ये बहन और ये भाई। ये है हरी और ये है गीता। दो बच्चे आपके जैसे छोटे छोटे, हरी और गीता। तो हरी और गीता की कहानी सुनने के लिए तैयार? ठीक है। और मैंने आपको एक त्योहार के बारे में भी बताया ना, जो भाई बहन का प्यार समझाता है। हाँ, रक्षाबंधन। सही। तो रक्षाबंधन में बहन भाई को बांधती है राखी। ये राखी आप खुद से भी बना सकते हो धागे से। ये हो गई राखी। राखी अलग अलग रंगों की होती है, अलग अलग आकार की होती है, लेकिन वो एक धागे के ऊपर बनाई जाती है। और ये धागा बांधा जाता है कलाई पर भाई के, किसके द्वारा? बहन के द्वारा। और बहन ऐसे भगवान से बोलती है कि मेरे भाई की आप रक्षा करना और उसे बहुत खुश रखना और उसकी हर कार्य में मदद करना। तो यही चीज समझाने के लिए हम सुनेंगे ये कहानी। ठीक है, तो शुरू करें। मैं आपको चित्र दिखाने वाली हूँ इस किताब में से। ये आपको कौन दिख रहे हैं? हरी और गीता। सही कहा, हरी और गीता छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो ये बच्चे कहाँ रहते थे, उनके साथ उनके परिवार में कौन कौन था, ये जानने के लिए हम खोलेंगे ये किताब। हाँ, किताब में दिख रहे हैं हरी और गीता। पीछे दिख रहे हैं ये उनके पिताजी और यहाँ लिख रहे हैं उनकी माता। तो फिर शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक गहरे जंगल में, अगली कहानियों में मैंने बताया था जंगल क्या होता है। एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे पर्वत होते हैं, पानी के झरने होते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, चिड़ियाएं रहती हैं और घर एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो ये जंगल में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा घर था। एक छोटे से घर, लकड़ी से बने घर में एक परिवार रहता था। ये परिवार में कौन कौन था? ये परिवार में था एक छोटा सा बच्चा, उसकी बहन, उसके पिताजी और माँ। ये छोटा परिवार था लेकिन सुखी परिवार नहीं था। वो क्यों? क्योंकि ये परिवार हमेशा ही बहुत भूखा रहता था। उनके पास खाने के लिए पैसे बहुत कम रहते थे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जो बच्चों के पिताजी थे वो लकड़हारे थे। अब लकड़हारा क्या होता है? लकड़हारा वो होता है जो लकड़ियाँ काट के और लकड़ियाँ बेच के पैसे कमाता है। तो ये लकड़हारा जंगल में जब लकड़ियाँ काट रहा था तो ये लकड़ियाँ काट के वो लोग एक जगह पे इकट्ठा करते थे और फिर पिताजी बोलते थे, हरी गीता आप मेरी मदद करो, हम काम जल्दी अच्छे से पूरा करेंगे तो हम जल्दी जल्दी से इसे बेचकर अच्छे से पैसे ला पाएंगे। जब वो उसको बेचने जाते हैं तो बहुत कम पैसे आते हैं और पैसे कमाने पे वो लोग ज़्यादा खाना रास्ते में से लेके नहीं आ पाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो माताजी खड़ी होती है और ये माताजी उनको बोलती हैं, क्या हुआ, कितने पैसे मिले आज? हरी गीता बोले, माँ बहुत कम पैसे मिले हैं। तो माताजी बोली, लाओ मुझे दे दो, और वो पैसे उनको दे देते हैं। तो घर में जाने के बाद जब वो लोग पैसे की गिनती कर रहे होते हैं तो हरी के पिताजी और माताजी सामने सामने बैठे होते हैं और पिताजी बोलते हैं, अरे देखो मेरे पास गिनती करने पर ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा पैसे हैं, बहुत कम पैसे हैं। ये कम पैसों से कैसे गुजारा होगा पता नहीं, क्या करेंगे हम? त्योहार आ रहे हैं, किस तरह से त्योहार मनाएंगे हम? माता बोलती है, मैंने आपको पहले ही कहा था
कि हरी और गीता काम नहीं करते हैं, हम उनसे काम करवाएंगे, हम उनको जंगल में ले जाएंगे, हम ज्यादा लकड़ियां काट के लाएंगे और लकड़ियां बेचने पर पैसे मिलेंगे, फिर काम बन जाएगा। अब हरी और गीता की जो ये माताजी थी, ये माताजी उनकी असली माँ नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो उनको इतना ज्यादा प्यार नहीं करती थी, तो वो हमेशा उनसे गुस्सा रहती थी। और माताजी हरी के पिताजी को कहते हैं, जब बच्चों को हम जंगल में ले जाएंगे आप उनको वहीं छोड़ देना, वो अपना काम खुद करेंगे, अपना रास्ता खुद ढूंढ के वापस आ जाएंगे। चलो कल हम चलेंगे जंगल में हरी और गीता को लेके। और हरी और गीता बहुत सुलझे हुए बच्चे थे, बहुत होशियार और बहुत संतुलित। मैंने आपको संतुलन की क्रिया समझाई थी, वो करते थे। वो बहुत अच्छे बच्चे थे, वो अपने पिताजी को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सुना कि माताजी तो ऐसा कह रही है कि हमें जंगल में छोड़ आएंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो हरी बोल रहा है, गीता तुम चिंता मत करो, मैं एक तरकीब सोचता हूँ, हम जंगल में चले तो जाएंगे लेकिन हम रास्ता खुद से वापस ढूंढ लेंगे। गीता बोलती है, भैया ऐसे कैसे होगा, हम किस तरह से वापस आएंगे, कैसे ढूंढेंगे हम रास्ता। तो भैया बोलता है, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मैं पहाड़ से छोटे छोटे कंकर और पत्थर लेके आता हूँ, जितने कंकर पत्थर हम इकट्ठा कर पाएंगे उसे हम ले लेंगे और फिर हम जेबों में भर लेंगे, हमारी छोटी सी बैग में भी भर देंगे, और फिर मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसे ही करना। गीता बोलती है, ठीक है भैया। और हरी बाहर खेलते खेलते थोड़े पत्थर उठा लेता है अपनी बहन के लिए। वो पत्थर अपने अपने खीसे में भर लेते हैं और बैग में भी। और देखो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे ऐसे, जो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे मैदान में, आप जहाँ खेल रहे हैं वहाँ। तो ये सारे पत्थर 1 2 3 4 हो गए ना, और ये हो गया 5, ये हो गया 6 और 7। ये सारे पत्थर लेके वो भर देते हैं। और फिर जब पिताजी आगे आगे चल रहे हैं और हरी और गीता पीछे चल रहे हैं और उनकी माताजी भी आगे चल रही है, तो रास्ते में जाते जाते वो लोग पत्थर एक एक करके थोड़े थोड़े अंतर पे छोड़ते जाते हैं। ऐसे एक पत्थर छोड़ दिया यहाँ, दूसरा पत्थर छोड़ दिया यहाँ, और आगे, और जैसे जाते जा रहे थे वो लोग एक एक पत्थर और कंकर छोड़ते जा रहे थे। अब ये क्यों कर रहे थे बताओ भला, क्या आपको समझ में आया? मुझे तो आ गया, आप मुझे बताओ। किसी ने कुछ कहा? हाँ, ये तरकीब थी कि जब वो वापस आना चाहे, जहाँ जहाँ कंकर पड़े या पत्थर अपने छोड़े हैं वो उठाते जाएंगे, उनको रास्ता मिलता जाएगा और उनको रास्ता अपने घर तक का पत्थर देखने से ही मिल जाएगा। होशियार थे ना दोनों, बहुत सही। तो जब वो अंदर घने जंगल में पहुंच गए तो हरी और गीता के पिताजी बोले, बेटा तुम लोग यहाँ रुको, तुम लोग अपना खाना खाओ, मैं जरा आसपास से लकड़ियाँ ढूंढ के आता हूँ। हरी और गीता उनके पिताजी को देख रहे थे। पिताजी बहुत ही उदास थे, उनको पता था कि उनको हरी और गीता को जंगल में अकेले छोड़ना है, लेकिन क्या करें, उनकी माताजी ने जो बोला था हरी और गीता समझ गए, लेकिन उन्होंने पिताजी को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। वो समझते थे कि पिताजी हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो हरी और गीता ने वहाँ रुके, उन्होंने अपना डब्बा खोला, खाना खाया, और फिर जैसे ही पिताजी चले और वो दूर तक उन्हें नहीं दिख रहे थे, वो धीरे से उठे और रास्ते में जहाँ जहाँ उनको दिखा कि हमने कंकर छोड़े हैं वो उठाते गए। गीता बोली, भैया क्या हमें घर का रास्ता वापस मिल जाएगा? हरी बोला, चिंता मत करो बहन, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, मैं तुम्हें कुछ भी करके घर पहुँचा दूंगा। देखो मेरी तरकीब काम आई, देखो मेरे पत्थर इधर ही पड़े हैं, चलो उठाते जाओ। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, ऐसे उठाते गए और देखते देखते क्या हुआ,
घर पहुंच गए दोनों। देखो, वो घर आ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पिताजी दरवाजा खोलिए। और पिताजी ने दरवाजा खोला और पिताजी बाहर आए और देखा कि हरी और गीता वहां खड़े थे। अरे हरी और गीता, तुम दोनों आ गए। और पिताजी बच्चों को देख के बहुत खुश हो गए और बच्चे भी पिताजी को देख के बहुत खुश हो गए। दोनों एक दूसरे के गले मिल गए और खुश खुश होते हुए वो लोग अपने कमरे में चले गए और सो गए। और आप देख रहे हैं ये कौन है? हरी और गीता की जो सौतेली माँ थी वो है। वो माता जी को लगा, अरे ये दोनों बच्चे वापस आ गए, अरे इनका तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि वापस आए ही नहीं। ऐसी तरकीब निकाली, पत्थर से रास्ता ढूंढ लिया। वो चालाक है तो मैं इनसे ज्यादा चालाक हूँ। वो माता जी बहुत गुस्से में थी, वो बुरी थी, लेकिन उनको ऐसा था कि घर का खर्चा नहीं निकल रहा, इसीलिए क्या करें। तो ये गलत सोच रहे थे कि बच्चों को हम छोड़ दें। तो फिर उन्होंने वापस हरी और गीता के पिताजी को कहा, मैंने आपको बताया था बच्चों को वहीं छोड़ के आना, लेकिन आप देखो वो दोनों वापस आ गए। कल हम वापस चलेंगे और मैं देखूंगी कि वो दोनों वापस नहीं आए। और फिर क्या हुआ? देखो चित्र और बताओ क्या हो रहा है। ये कौन दिख रहा है? हरी और गीता की माँ। और ये दिख रहे हैं हरी और गीता खिड़की में से। और यहाँ दिख रहे हैं पिताजी जो लकड़ियाँ काट रहे हैं। जब उनके पिताजी लकड़ियाँ काट रहे थे, हरी और गीता को दोनों को कमरे में बंद कर दिया और चाबी ऐसे लेके बोली, अब कैसे पत्थर इकट्ठा करोगे? मैं देखती हूँ कैसे इकट्ठा करोगे पत्थर, मैं बहुत होशियार हूँ। तो हरी और गीता हंस रहे थे। वो लोग को पता था, अरे इस बार पत्थर नहीं यूज करेंगे, हम कुछ और ही इस्तेमाल करेंगे। और गीता बोली, भैया पत्थर तो हम इकट्ठा नहीं कर पाए, इस बार हम क्या लेंगे? इस बार हम लेंगे रोटी। अच्छा, रोटी से कैसे? रोटी के छोटे 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 टुकड़े करेंगे, उसको डब्बे में भरेंगे और जैसे रास्ते में जाते जाएंगे रोटी के टुकड़े छोड़ते जाएंगे। और ऐसे ही जैसे पत्थर से रास्ता मिला, रोटी के टुकड़ों से भी रास्ता वापस मिल जाएगा। तो हरी और गीता के पिताजी ने बोला, बच्चों चलो अभी जंगल में जाने का समय हो गया है, लकड़ियां काटनी है। हरी और गीता समझ गए, होशियार थे ना वो, रोज व्यायाम करते थे और रोज ध्यान भी करते थे दोनों, इसीलिए बहुत होशियार थे। आप भी करना। तो फिर उन्होंने बोला, चलो चलो। तो पिताजी आगे चल रहे थे, हरी और गीता पीछे चल रहे थे। 1 2 3 4। और हरी क्या कर रहा था? रोटी के टुकड़े डालते जा रहा था रास्ते में। और रोटी के टुकड़े डालते 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 वो लोग पहुंच गए जहाँ पे उनको आराम करना था। पिताजी बोले, हरी गीता तुम यहाँ आराम करो, अपना खाना खाओ, मैं आता हूँ। बच्चे समझ गए और बोले, कोई बात नहीं, आज भी रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो फिर पिताजी तो चले गए, बहुत दुखी होके चले गए, मेरे बच्चे। लेकिन हरी और गीता तो खुश थे, उनको पता था उनकी तरकीब काम आएगी। तो वो लोग रुके और देखा पिताजी तो चले गए। फिर उठे और धीरे 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 रास्ते पे ढूंढते गए रोटी के टुकड़े। रोटी के टुकड़े कहाँ हैं? अरे यहीं तो छोड़े थे, कहाँ चले गए? गीता बोली, भैया रोटी के टुकड़े तो नहीं मिल रहे, अब क्या करें? हरी बोला, बहना चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा, तुम शांत रहो। उसने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। तो सोचो क्या हुआ होगा? पत्थर को कोई खा नहीं सकता, चिड़िया भी नहीं, जानवर भी नहीं, तो पत्थर वैसे के वैसे थे और रास्ता मिल गया था। लेकिन रोटी के टुकड़े तो खा सकता है ना कोई, चिड़िया खा सकती है, बंदर खा सकता है, फिर चींटियां खा सकती हैं और जानवर भी खा सकते हैं। तो ये खाने लगे और रोटी के टुकड़े तो खत्म हो गए, गायब हो गए। और रास्ता कैसे मिलेगा? देखो दोनों ढूंढते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा रास्ता।
अंदर चलते चलते दूसरे रास्ते पे जाते हुए दूर एक घर दिखता है। वो घर कोई ऐसा वैसा घर नहीं था। कैसा था बच्चों? देखो ये घर, क्या दिख रहा है आपको? अरे वाह, बिस्किट की दीवारें, क्रीम बिस्किट का छत, आइसक्रीम लगा हुआ उसके ऊपर और आजू बाजू चॉकलेट लगे हैं, मिठाइयाँ, मिष्ठान मिष्ठान और बिस्कुट का बना और केक का बना घर। देखा है कभी आपने? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, सपने में जरूर देखा है। ये तो ऐसा लग रहा था हरी और गीता को जैसे कोई सपना देख रहे हैं। उनको बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने सबसे पहले सब कुछ छोड़ के ऐसा ही सोचा, चलो इतना अच्छा खाना, ये घर, चलो कुछ खाते हैं। गए, बिस्किट लिया, थोड़ी सी मिठाइयाँ ली और थोड़ा सा चॉकलेट लिया, आइसक्रीम लिया और उसको खाने लगे मजे से। अच्छे से पेट भर गया। उसके बाद वो जस्ट जाने ही लगे थे, जैसे जाने लगे थे वहां कौन आया? अरे एक बूढ़ी अम्मा आ गई। कितनी अलग सी दिखती हुई बूढ़ी अम्मा, एक बड़ा सा टोपी सर के ऊपर, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें, सफेद बाल और थोड़ी डरावनी लग रही थी। हरी और गीता देख के थोड़े से डर गए। अरे ये बूढ़ी अम्मा कौन है? बूढ़ी अम्मा बोली, मेरे घर से चुराने की कोशिश कर रहे हो बिस्किट और चॉकलेट, मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुमको मैं पकड़ लूंगी। और हरी और गीता को बूढ़ी अम्मा ने पकड़ लिया। पकड़कर उसको घर में ले गए और बोला, अब तुम्हें इसको मैं बंद करूंगी और यहीं पे तुमको सब कुछ जो मैं खाना दूंगी वो खाना पड़ेगा। तो बूढ़ी अम्मा हरी को रोज चॉकलेट, मिठाई, रसगुल्ले, फिर और क्या देती थी, रोटी, मक्खन, ये सब देती थी खाने के लिए। और इसको खाते खाते रोज खिलाती थी हरी को। और हरी धीरे 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 मोटा हो गया। हरी कितना मोटा हो गया? इतना मोटा कभी आपने किसी को देखा है बहुत सारा खाना खाते हुए? हाँ, वो एकदम हाथी जैसा गोल मटोल हो गया था। और गीता बोली, भैया कितना खाना खाते हो, इतना खाना मत खाओ। लेकिन बूढ़ी अम्मा बोली, खाओ खाओ, तो खाना पड़ा। गीता बोलती थी, बूढ़ी अम्मा मैं आपका सब काम करूंगी, लेकिन अब भैया को इतना खाना मत खिलाओ। बूढ़ी अम्मा बोली, अपना काम करो तुम। उसने गीता को बोला, तुम अच्छे से काम करोगी तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगी, अच्छे से काम करो। और गीता बोली, ठीक है। गीता को पता था बूढ़ी अम्मा कुछ करने की कोशिश कर रही थी। वो बूढ़ी अम्मा बहुत चालाक थी। उसको ऐसा था कि वो हरी को बहुत सारा खाना खिला 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 के इतना मोटा कर दे कि हरी कभी भाग ही ना पाए। तो इसका ये, उसको जो मन में ये सोच रही थी, ये चीज सब गीता समझ गई और उसने एक तरकीब निकाली हरी को बचाने के लिए। तो बच्चों, ये चित्र देख के बोलो उसने क्या सोचा होगा? हाँ, तो वहां पे एक बहुत बड़ा आग का डब्बा था। उसके अंदर रोज गीता कोयला डालती, 1, 2, 3। आपने कोयला देखा है ना, जिससे आग जलती है? हाँ, तो ये कोयले वाले डब्बे के अंदर, ताकि घर में गर्माहट रहे, वो लोग रोज आग जलाते थे। तो गीता ने बोला, अम्मा देखो, ये दरवाजा, ये जहाँ पे हम कोयला डालते हैं, ये खुल नहीं रहा है, क्या आप मुझे मदद करेंगी? तो फिर गीता बोली, चलो ना अम्मा, मदद करो। तो अम्मा ने बोला, तुम में ताकत ही नहीं, लाओ मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। और उसने ऐसे खींचा 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 और दरवाजा खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने बोला, क्या तुमने इसमें कोयला डाला है? लाओ मुझे देखने दो। तो गीता ने बोला, अम्मा अंदर देखो दरवाजा खोल के कि कोयला है कि नहीं। नहीं होगा तो मैं लेके आती हूँ। और अम्मा का चेहरा तो देखो, बड़ी बड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, थोड़ी डरावनी है ना? हाँ। तो फिर जैसे ही वो अंदर मुड़ी, तो गीता ने बूढ़ी अम्मा को धक्का मार दिया। बूढ़ी अम्मा को धक्का मारा तो वो कमरे में बंद हो गई, कोयले वाले कमरे में वो बंद हो गई और फंस गई।
और चिल्लाती रही, दरवाजा खोलो गीता, मुझे बंद मत करो। और गीता हंस रही थी, हा हा हा, बूढ़ी अम्मा मैं चालाक हूँ, मैंने मेरे भैया को बचा लिया। और वो भागते हुए गई, उसने हरी को एक पिंजरे से बाहर निकाला और बोला, भैया जल्दी आओ, देखो बूढ़ी अम्मा के पास कितना सारा खजाना है, कितने सारे पैसे हैं, कितने सारे बिस्किट और चॉकलेट हैं, चलो इसको भर लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तो हरी बोला, अरे तुम कितनी बहादुर हो, तुमने बूढ़ी अम्मा को बंद कर दिया। अरे अब क्या करें, चलो जल्दी जल्दी सब कुछ भर लेते हैं, बटोर लेते हैं, जो भी पैसे ले लिए और बहुत सारा खाना ले लिया और पूरी उनकी डिब्बे भर दिए। और फिर दौड़ते 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 ढूंढते 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 कहाँ पहुंचे, वो अपने घर पहुंच गए। और वहाँ कौन खड़ा था, वहाँ खड़े थे उनके पिताजी। पिताजी बच्चों को देख के बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश, और बोले, अरे बच्चों तुम वापस आ गए, मुझे पता था कि तुम बहुत होशियार हो और बहुत बहुत एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो गीता को देखकर पापा बोले, उनके पिताजी, कि हरी तुमको लेके आ गया ना गीता, बहुत अच्छा है ना हरी। तो फिर गीता बोली, हाँ पिताजी मेरा भैया बहुत अच्छा है, और इस रक्षाबंधन पे मैं उसको एक बड़ी सी राखी बांधने वाली हूँ और भैया मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाने वाले हैं। तो बच्चों मज़ा आया ना? हाँ, आपको मज़ा आया? बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। कहानी सुनाते सुनाते मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ दिख रही हैं, मुझे मीठा खाना है। क्या आपको खाना है मीठा? ठीक है, वो खाएंगे, मम्मी जी को बोलेंगे घर पे कि कुछ खिलाएं। और फिर माता जी, पिताजी और दोनों बच्चे बहुत अच्छे से खेलते कूदते जीवन गुजारने लगे। और क्योंकि वो लोग बहुत सारे पैसे लेके आए थे, तो उनको कभी पैसे की कमी पड़ी ही नहीं। और वो बहुत मेहनत करते अपने पिताजी के साथ, लकड़े काटते, लकड़ी को बटोरते और फिर बाजार में जाके उसको बेचते तो उनको पैसे मिलते। बहुत मेहनत करते और अपनी पिताजी की हर बात सुनते। तो जब छोटे बच्चे अपने माता पिता की सब बात सुनते हैं, भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर और सुखी होता है। तो आप भी वैसे ही रहिए, आप भी अपने घर में अपने माता पिता को अच्छे से मदद करिए, उनकी सब बात सुनिए। तो अब तो हो गई ये कहानी, इसमें कौन कौन था, मैं एक दो प्रश्न पूछने वाली हूँ। प्रश्न में आपको सुनना है अच्छे से और मेरा जवाब देना है। जो हमारी कहानी थी उसमें दो बच्चे थे, उन दोनों बच्चों का नाम क्या था, जल्दी बताओ। एक लड़का था और एक लड़की थी, बताओ बताओ। हाँ, दोनों बच्चों का नाम था हरी और गीता। ठीक है, आप बड़े होशियार हो, तालियां। हरी और गीता हो गए दोनों बच्चे। वो दोनों कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे? वो लोग रहते थे एक लकड़ी के घर में। उन किसके साथ रहते थे? उनके पिताजी और माताजी के साथ। बराबर बोला। और उनके पिताजी पैसे कमाने के लिए कौन सा काम करते थे, वो क्या थे? मटके बनाते थे? नहीं। लकड़ियाँ काटते थे? हाँ। तो पिताजी उनके लकड़हारे थे। और एक दिन दोनों बच्चों को उनके पिताजी कहाँ लेके गए? पिताजी लेके गए जंगल में। सही जवाब। और जंगल में उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है एक बिस्किट, चॉकलेट और आइसक्रीम से बना घर। और अंत में जब वो घर वापस आते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है? क्या होता है? बूढ़ी अम्मा के घर से उन्होंने जो चीज़ें ली थी, जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट और थोड़े से पैसे, ये सब लेके वो घर आते। क्या वो अपने पिताजी और माताजी की मदद करते थे? हाँ। तो ये हो गई हमारी कहानी। तो अंत हो गया। तालियां। ओके,
और अभी हम जैसे ही सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक छोटी सी हम क्रिया करेंगे जिसमें हम एक गाना गाएंगे। ये गाने में हम कोई त्योहार का गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाएं? दिवाली का गाना गाएं? किसी को दिवाली का कोई कोई आता है दिवाली वाला गाना? मुझे आता है, चलो गाने की कोशिश करते हैं। और हमने ये जो खंजरी ली थी, आपको बजानी आती है ना? दिवाली आई, तो मैंने कौन सा त्योहार चुना? दिवाली। दिवाली सब मनाते हैं, दिए जलाते हैं, घर में रंग होता है, फूल लगते हैं, रंगोलियाँ की जाती है, मिठाइयाँ बनती है और नए नए कपड़े पहने जाते हैं। तो हम गाएंगे। और दिवाली आने वाली है अभी। पहले आएगा रक्षाबंधन, जहाँ बहन भाई को राखी बांधेगी, और फिर आएगी दिवाली। तो हम गाएंगे दिवाली वाला गाना। दिवाली आई, सब गाओ मेरे साथ। दिवाली आई, खुशियाँ लाई, क्या लाई? खुशियाँ लाई। रंग बिरंगी कपड़े पहनकर हम कहेंगे, क्या कहेंगे एक दूसरे को? देंगे बधाई। रंग बिरंगी कपड़े पहनकर एक दूसरे को देंगे बधाई। दिवाली आई और खुशियाँ लाई। मजेदार ये दिवाली लगती, माँ ने बनाई खूब मिठाई, हम सब ने है खूब खाई। दिवाली आई। अच्छा गाना था ना? तो आप जरूर से ऐसा कोई सुंदर सा गाना गाने की कोशिश करना। हम एक बार जल्दी जल्दी गा लेते हैं। दिवाली आई, खुशियाँ लाई, रंग बिरंगी कपड़े पहनकर एक दूसरे को हम देंगे बधाई। दिवाली आई, बहुत मजा आया क्योंकि हम सब ने खाई क्या? बहुत मिठाई। दिवाली आई। तो इसी बात पर मस्ती, मजे, संगीत, संतुलन क्रिया, आप संगीत सीखे, है ना? आप संगीत सीखे, आप संतुलन सीखे, संतुलन करना सीखे। ये सब सीख के आपको मजा आया होगा। तो अब फिर मिलेंगे मंगलवार। ठीक है? बाय बाय।